सीताराम पदाम्बुजो मधुपर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवागं आरोमहाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वासविवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुषे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। माइक दे इसको। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो जय जय मीन बराह कमठ नर हर बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव सुध्रो वरुणेन धनवंतर वज्रीपत दत्त कपिल देव वज्री सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नागा गोस्वामी जी इस छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है। आज भगवान श्री राम का प्रागट्य दिवस है। और इस पावन अवसर पर हम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी चित्तवृत्ति को श्री अयोध्या जी के उस परम पावन दिव्य प्रांगण में ले चलें जहाँ राम लला जी का प्रागट्य हुआ है। बड़ा ही आनंदवर्धक रसमय प्रसंग है, लेकिन समय की मर्यादा में हम लोग केवल हाजिरी देंगे, थोड़ा स्पर्श करेंगे बस। आज के दिन राम जी का अवतार होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी का इस दिव्य महोत्सव को लोग हर्षपूर्वक मनाते हैं और हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आज के दिन देखना चाहिए कि हमारा जो ये शरीर है, ये भी जो पिंड है, ये भी ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड में राम जी का अवतार होता है, ऐसे हमारे हृदय में राम जी का अवतार हुआ कि नहीं, इसके लिए हर वर्ष रामनवमी में प्रयास करना चाहिए, और नहीं हुआ तो होना चाहिए। जैसे ब्रह्मांड में होता है, ऐसे हमारे पिंड में होता है।
जब भगवान का अवतार होता है उस समय योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं और सारी सृष्टि आनंद से भर जाती है। प्रकृति में महान परिवर्तन होता है। उसी को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म चाहे हमारे इस पिंड में हो चाहे ब्रह्मांड में हो, सुख की जड़ वही है। सुख मूल, मूल माने रूट, जड़। प्रेमियों, जब तक राम जी का स्पर्श जीवन में नहीं होगा तब तो सुखानुभूत होगी ही। इसलिए राम जी के प्रागट्य का प्रयास करें, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। सबके सुख का मूल श्री राम जी का प्रागट्य है। आज के दिन राम जी अवतार लेते हैं। आज 9वीं तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि यानी नवरात्रि का अंतिम दिन। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। भगवान ने गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, और उसमें भी ये देव यक्ष सभी के लिए बड़ा पुनीत है। चैत्र का पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष, और भगवान को सबसे प्रिय जो मुहूर्त है वो अपजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है। जब भी भगवान अवतार लेते हैं किसी अभिजित मुहूर्त में लेते हैं। और कब लेते हैं, कौन से समय में लेते हैं? कहते हैं भगवान ठीक दोपहर में 12 बजे अवतार देते हैं। क्यों? बोले इसमें प्रकाश की पराकाष्ठा होती है, पूरा प्रकाश होता है। प्रकाश में अवतार लेते हैं ठाकुर जी। अगर प्रातःकाल होता तो इस समय थोड़ा सा ठंडी होती। इसलिए प्रातःकाल अवतार नहीं लेते हैं, दोपहर में अवतार लेते हैं। ये समय बड़ा पवित्र है मध्याह्न का, और संपूर्ण संसार इसमें विश्राम करता है। और भगवान कहते हैं कि मैं केवल विश्राम देने के लिए आया हूँ। मेरे आने का एक ध्येय है कि सारे शोक, संताप,
से जीव मुक्त होकर के विश्राम को प्राप्त करे। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, सारी प्रकृति आनंद और उमंग से भर गई। आकाश की अनुकूलता कही है क्योंकि आकाश स्वच्छ हो गया, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लग गई। इसमें वायु की प्रसन्नता कही है। संपूर्ण नदियों में अमृत की धारा सरी के जल बहने लग गया और संपूर्ण वनों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए लताओं में। इससे पृथ्वी की अनुकूलता कही गई। और एक भी ऐसा संत पृथ्वी का नहीं था जिसके हृदय में हर्ष न हो, उल्लास न हो। इससे महापुरुषों के हृदय की स्थिति कही गई है। सारी अनुकूलता बाहर की और अंदर की हो गई। और ऐसी अनुकूलता प्रकृति में कभी होती नहीं है। एक उसी समय होती जब या तो श्री कृष्ण का अवतार हो या श्री राम का अवतार हो। एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन एक साथ सारी प्रकृति में हुआ तो सबसे पहले इसकी अनुभूति ब्रह्मा जी को हुई। और उन्होंने कहा अरे हमारे ठाकुर का अवतार होने वाला है। तुरंत समस्त देवताओं को बुलाया और कहा कि साज सज करके चलो, मांगलिक वस्तुएं लेकर के चलो, कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के चलो। हम अवतार के पहले श्री ठाकुर जी की स्तुति करेंगे। चाहे श्री राम जी का अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण जी का अवतार हो, ब्रह्मा जी देवताओं के साथ जाते हैं और गर्व स्तुति करते हैं। सो अवसर विरंच जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमान, चले सकल सुर साज विमान। अयोध्या का जो आकाश था तो विमानों से भर गया। गंधर्वों ने गायन प्रारंभ कर दिया। गंधर्वों का गला बड़ा सुंदर होता है। एक स्वर में हजारों गंधर्वों ने गायन प्रारंभ कर दिया। आनंद का उद्वेग जब ज़्यादा बढ़ा तो 33 करोड़ विमानों में जो कल्प वृक्ष के पुष्प आए थे, देवताओं ने आकाश से ऐसी अंजलि भर करके पुष्पों को बरसाना प्रारंभ किया। ऐसी अंजलि भर के अयोध्या के आकाश से पुष्प बरसा रहे। बरसहीं सुमन सुअंजुल साजी, बरसहीं सुमन सुअंजुल साजी,
बरसहि सुमन सुअंजल साजी सही सुमन सुअंजल साजी गही गही गगन दुंदुभी हर्ष का उद्रेक जब ज़्यादा बढ़ता है तो देवता लोग नगाड़े बजाते हैं। आकाश में खूब नगाड़े बजने लगे। केवल स्वर्ग से नहीं आए लोग, मुसलमान कहते हैं पाताल से भी आए, नागलोक से भी आए, और कहते बड़े बड़े हंस परमहंस ऋषि मुनि भी आए, क्योंकि उनके हृदय में इतना आनंद हुआ। क्यों आनंद हो रहा है? हमें पता चला राम जी का अवतार होने वाला है। आदमी हर्ष से भर करके जो देखो अयोध्या जा रहा है। अस्तुते करहि नाग मुनि देव स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा निज लावहि निज निज सेवा। हर्ष की अभिव्यक्ति के कुछ साधन हैं। उनमें सबसे पहले तो गायन है। जब व्यक्ति को आह्लाद होता है तो गाता है। दुखी व्यक्ति गाता है क्या? कभी सुना है आपने? जब हृदय में हर्ष होता है तो व्यक्ति का वो प्रेम अंदर में समाता है तो गायन के रूप में बाहर आता है। हर्ष की व्यक्ति का दूसरा लक्षण है नृत्य करना। ये नृत्य नहीं जो बाजारू नृत्य होता है, उस जो प्रेम हृदय में समाता नहीं है उसकी अभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा होती है। हर्ष का तीसरा लक्षण अनेक तरह के अपने इष्ट की स्तुति करना और आरती करना, पूजन करना और जय जयकार करना। बोलो राम लला सरकार की। आपको हर्ष नहीं है किंतु आप इतनी जय बोलते कि अयोध्या तक पहुंच जाते। ऐसा क्या करते हो? रोज रोज रामनवमी यानी क्या? पूरी ताकत से बोलना बोलो भक्तवत्सल भगवान की स्तुति करहि नाग मुनि देवा निज निज सेवा। पूरी अयोध्या में उल्लास उल्लास चारों दिशाओं से, और आकाश से इतनी पुष्पवृष्टि हुई है आज कल्पवृक्ष के पुष्पों की कि महाराज सारी सड़कें कल्पवृक्ष के पुष्पों से भर गईं। देवताओं ने स्तुति की श्री ठाकुर जी की, और अब स्तुति करके सब वंदन प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। और उस समय अब भगवान प्रकट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महता मुनि मनहारी। अद्भुत रूप निहारी।
कृपाल दीनदयाल कौशल्या के हितकारी प्रकट हुए। कैसे मुनि के मन का हरण करने वाले हैं और कैसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए। माँ ने देखा, कौशल्या जी ने देखा और अत्यंत हर्षित हुई। नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। श्याम मेघ के समान शरीर है इनका, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। दिव्य आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। भगवान वनमाला पहने हुए हैं। भगवान के विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं। कहीं दुही कर जोरी स्तुति तोरी, दुही कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता, विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमान, माया ज्ञान तीत अमान। हाँ वेद पुराण घनंता, कौशल्याम्मा ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे अनंत, आप प्रकट हुए हैं लेकिन मैं आपकी स्थिति कैसे करूं? आप माया और गुणों से परे हैं, माया रहित हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। हे नाथ, आप सुख के सागर हैं, सभी गुणों के आगर हैं और भक्तों पर आप अनुराग रखते हैं। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे हित के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद करे हाँ, रोम प्रति मम और सोवासी यह उपहासी, मम उर सोवासी यह उपहासी। सुनत धीर गति धीर न रहे हाँ, सुनत धीर मति धीर। हे नाथ, आपके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड समूह लगे हुए हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वह प्रभु मेरे उर में निवास करें, ये उपहास की बात सुन करके बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब स्मरण आया मनु और शत्रुपा के रूप में कि हमने इनसे वरदान मांगा था, यानी पूर्व ज्ञान जब उत्पन्न हुआ कौशल्या जी के अंदर, और भगवान कौशल्या जी को देखकर मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट का तात्पर्य है कि हमें बाल चरित्र करना है। और भगवान ने पूरी कथा सुनाई। मैंने पूरे जन्म में तुम्हें क्या वरदान दिया था, वो कथा सुनाई। वो संदेह दूर हो गया कि भगवान मेरे उदर में कैसे आएंगे। मतलब वात्सल्य उमड़ा कौशल्या जी के हृदय में। माता पुण्य बोली सोमति डोली, माता पुण्य बोली सोमति डोली, जय जय तजहु
जानता तो यह रूपा लीला अति प्रिय शीला कीजे हाँ यह सुख परम अनूठा कौशल्या में के अंदर पहले जो ज्ञान हुआ था कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी मेरे उदर में कैसे आएंगे, जब वो ज्ञान गायब हुआ, अब वात्सल उमड़ा, और वात्सल उमड़ा तो कहती हैं हे प्रभु आपको शिशुलीला करनी है तो आप ये चार भुज वाले और इतने आयुध लेकर के आप प्रकट हुए हैं, तो कैसे शिशुलीला करेंगे आप? आज शिशुलीला करो। छोटे बनो आप, शिशु के रूप में आओ। भगवान ने कहा मैं ये बन गया, 1 मिनट में बनता हूँ। भगवान 1 मिनट में 1 विलस तक की बन गए, छोटे बन गए, शिशु बन गए। कौशल्या मैंने कहा महाराज छोटे बनने भर से काम नहीं चलेगा, रो, जब तक रोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप छोटे बने हो। भगवान ने कहा लो अभी रोता हूँ। और भगवान का हर काम जोरदार होता है, व्यक्ति का हर काम ढीला होता है, डुप्लीकेट होता है, और ठाकुर जी का हर काम एक क्लास का होता है। भगवान पहली बार रोए कि इतना जोरदार रोए कि शायद अयोध्या का कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ ठाकुर जी की रोने की आवाज़ न पहुँची। महलों में तो पहुँची, अयोध्या के प्रत्येक घर में श्री ठाकुर जी की आवाज़ पहुँची रोने की, और रोए 1 मिनट 2 मिनट नहीं, अनुष्ठान करके रोए। अनुष्ठान होगा 3 घंटे का, 6 घंटे का। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, हुए बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई, यह चरित हाथे न परही भवकूपा, आय चरित जगा हरिपद पावई, यह चरित जगा तेन परही भवकूपा। इतना आनंद हुआ कौशल्या अम्बा को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और गोस्वामी जी की कलम यहीं रुक गई। गोस्वामी ने कहा कि आज भी जो भगवान की इस प्रागट्य लीला को श्रवण करेगा, गाएगा, वो सीधे भगवत धाम में जाएगा। आज भी केवल इतना चरित्र जो अभी आपने सुना, आज भी जो ये चरित्र गाएगा और सुनेगा वो सीधे भगवान के धाम में, उसके पहले की ठाए से कोई मतलब नहीं। यदि उसने ये चरित्र सुना तो भगवत धाम जाएगा, वो कोई भी हो। इतना पावरफुल एक चरित्र है। वैसे
राम कथा में, रामायण में एक परंपरा है कि पूरा कांड लिखने के बाद में फलश्रुति का वर्णन किया जाता है। जैसे बालकांड लिखा और बालकांड के अंत में लिखते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनई, तिन कहा सदा उछाव मंगलायतन राम यश। अंत में वर्णन किया कि जो कोई बालकांड में जो सीताराम जी के विवाह का वर्णन है इसे गाएगा सुनेगा, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अयोध्या कांड लिखा तो अंत में फलश्रुति लिखी, भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। अयोध्या कांड में श्री भरत जी का चरित्र है, जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा उसे प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो। ऐसे अलग अलग कांडों की फलश्रुति है, लेकिन यहाँ तो इतने प्रसंग में ही फलश्रुति लिख दी कि जो केवल प्रागट्य के इस लीला को गाएगा सुनेगा वो भगवत धाम जाएगा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, चरित जगावहि हरि पद पावहि, हाथे न परहि भव खूबा, न परहि भव खूबा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके महाराज सबसे पहले तो महलों से रानियां दौड़ी। महाराज दशरथ की 360 रानियां हैं, सब दौड़ी। और इसके बाद दासियां दौड़ी। दासियां क्यों दौड़ी जी? इनाम, आज इनाम मिलेगा। और जो सबसे पहले खबर सुनाएगा, दासियां सोचती हूँ आज माला माल हो जाएगा, तो कहते चली नहीं, दौड़ी। और देखो जिसको दौड़ने का अभ्यास होता है ना वो काम में आता है। जो कभी चलते ही नहीं तो उनको क्या पता है दौड़ क्या होती है, लेकिन जिनको दौड़ने का अभ्यास होता है वो काम आता है। तो जिस दासी का दौड़ने का अभ्यास था वो सबसे आगे निकली। कहते अयोध्या का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां से लोग दौड़ ना रहे हो। क्यों दौड़ रहे भाई? कहते आनंद में, भगवान का रुदन सुन के सब आनंद में डूब गए। हर्षित जहां तहां धाई दासी, हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हाजी आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सारी अयोध्या में श्री ठाकुर जी के रुदन ने आनंद की पराकाष्ठा में पहुंचा दिया और सब आनंद के तरंग में चल रहे हैं। तरंग होती है, किस गली में जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। राम जी की रोने की आवाज़ सुन के सब एक घर में, कोई व्यक्ति, सारे घर खाली हो गए अयोध्या के। और महाराज जो दासी दौड़ने में तेज थी वो सबसे पहले महाराज दशरथ के पास पहुंची। महाराज की जय हो। आपके घर में लाल जी आए, लाल जी। ओहो, केवल इतना कान में गया कि लाल जी आए हैं, नीलमणि आए हैं। महाराज कमाल की बात देखो, दशरथ जी ब्रह्मानंद में डूब गए। इसका मतलब क्या हुआ है? एक शब्द प्रभु के नाम का एक उच्चारण आपको आनंद के समुद्र में डुबो देगा। एक, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। प्रभु
के नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। गुरु के द्वारा, संत के द्वारा एक बार कान में दिया जाता है, वो आनंद में डुबो देता है। ब्रह्मानंद में डूब गए। क्या सोच रहे हैं? ओहो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। मोरे गृह आवा प्रभु सो, जय जय मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम भगवान शंकर और परम्बा पार्वती 24 घंटे लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, वो मेरे घर में आ गए। परमानंद हो गया। भगवान जब हृदय में आते ना तभी परमानंद होता है। कभी आप प्रयास करो 1 मिनट के लिए भगवान आ जाए, 1 मिनट के लिए, फिर देखो आप, न तो कोई विकार रहेगा, न कोई शोक रहेगा, न कोई करके देखो आप। जो चीज़ 100% खरी है वो उसे आजमाने में क्या नुकसान है? 100% खरी। 1 मिनट के लिए आप कभी भगवान को अंदर झांकी का दर्शन करो, उस समय आप शोक रहित हो जाएंगे, उस समय आप द्वेष रहित हो जाएंगे, उस समय आप विकार रहित हो जाएंगे। केवल सुना और परमानंद में डूब गए राजा। और जब व्यक्ति को परमानंद होता है तो उत्सव मनाता है। उत्सव कोई सिस्टम नहीं है, हृदय के उल्लास का नाम उत्सव है। ये कोई बटन दबाया पंखा चलने लगा, ऐसा कोई उत्सव, कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। जो हृदय का उल्लास है वो प्रकट होता है, उसे उत्सव कहते हैं। और उत्सव में सबसे पहले वाद्य बजाए जाते हैं। इसलिए दशरथ जी ने वहीं से आवाज लगाई, इतना बड़ा काम हुआ है। जिनका नाम निरंतर भगवान शंकर अपनी जेवा से लेते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगर, वो आ गए और हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। क्या है? अरे मर गए हो क्या रे? बजाओ बाजे। परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। बुलाए बजाओ बाजा, हाँ जी, कहा बुलाए बजावहु बाजा। पहली आज्ञा महाराज दशरथ की हुई वाद्य बजाने की। ये पहली आज्ञा महाराज दशरथ की हुई। इधर कहाँ गया तेरा वाद्य? कहाँ गया? लिया जल्दी ला। पहली आज्ञा वाद्य बजाने की हुई। इसके बाद दूसरी आज्ञा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आए दुर्जन सहित नृप द्वारा। आए दुर्बीन सहित नृप द्वारा, हाँ जी, आए दुर्जन सहित नृप द्वारा। आए दुर्जन सहित नृप द्वारा। महाराज
चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने विचार किया कि मुझे राम की प्राप्ति गुरु जी की कृपा से हुई है, इसलिए पहला संदेशा गुरुदेव को देना चाहिए। इस आनंद के समय में जिन गुरु जी के द्वारा ये आनंद प्राप्त हुआ है उनको बुलाना चाहिए। तो दूसरी आज्ञा कही कि जल्दी जाओ, गुरुदेव वशिष्ठ को बुला के लाओ। गुरुदेव वशिष्ठ अनेक ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर उपस्थित हुए हैं। पहला दर्शन गुरुदेव वशिष्ठ ने किया है। नीलमणि सरकार का, छोटे से सरकार का पहला दर्शन कैसे लग रहे वशिष्ठ जी को? अनुपम बालक देखे न जाई, अनुपम बालक देखे न जाई। हाँ जी, अनुपम बालक देखे न जाई। रूप रास गुण कहन सिराई, रास गुण कहना सिराई। महाराज जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, ऐसा दर्शन श्री वशिष्ठ जी को हुआ। किसी की सीमा नहीं है, उस शिशु के सौंदर्य की सीमा नहीं है और गुणों की सीमा नहीं है। रूप रास गुण, कोई वर्णन करने के लिए सीमा हो तो वर्णन करे ना, इसलिए केवल देखते रह गए, बस कुछ कह नहीं सके कि बालक कैसा है, देखते रहे। भैया बजा दे, बाद तेरा कहाँ गया, बजा जल्दी बजा। अनुपम बालक देखे न जाई, अनुपम बालक देखे न जाई। रूप रास गुण कह न सिराई, रूप रास गुण कहना सिराई। हाँ परमानंद पूर मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा। कहाँ बुलाए बजाव बाजा, बुलाए बजाओ बाजा। हजी जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जय जय मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। आनंद का उल्लास चारों तरफ ऐसा बढ़ा, पूरी अयोध्या दुल्हन के सलीके सज गई। ध्वजा पताका वंदनवार, ऐसी सजावट जिसका वर्णन गोस्वामी जी कर नहीं सकते हैं। बोले महाराज लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं, अब मैं क्या वर्णन करूं उनके बारे में। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, हाँ जी ब्रह्मानंद मगन
सब लोई। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। तो लोगों की तो ये हालत है, वो ब्रह्मानंद में डूबे। और अयोध्या की नौयुवतियों की क्या हालत है, स्त्रियों की क्या हालत है। वो जैसे वैसे दौड़ी कहाँ, श्री दशरथ जी के महल की तरफ। वृंद वृंद मिले चली लुगाई। जय जय सहज सिंगार किए उठाई। ये मांगलिक समय तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं पूरी मांगलिक वस्तुएं लेकर के चली। क्या क्या मांगलिक वस्तु लेकर चली? सबसे पहले तो सोने के कलश सिर पर रखा है, फिर बड़े दिव्य थाल में मांगलिक वस्तुएं सजाई। दधि दुर्वा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला, ये मांगलिक वस्तुओं को सजाया। और इसके बाद जब चली तो ऐसा मुंह फुला के नहीं चली, गाती हुई चली। ये हर्ष की अभिव्यक्ति है। कनक कलश मंगल भरी हार। हाँ हाँ गावही बैठेंगे भूप द्वार। और इनकी कोई रोक टोक नहीं है, सीधे अपने घर से सीधे अयोध्या जी के महल में प्रवेश। और वहां तक चली गई जहाँ रामलला टुकुर टुकुर देख रहे थे, कौन कौन आया है। अभी रामलला देख रहे कौन कौन आया है और कौन कौन गा रहा है, कौन चुप बैठा है। उनका सीसीटीवी बड़ा जोरदार है, सबको देख रहे अंदर से देख रहे हैं रामलला। तो देखा वो संपूर्ण अयोध्या की स्त्री है, सीधे जहाँ कौशल्या की गोद में राम जी वहाँ पहुँच गए। हो अभी तो गा रही थी, अब दर्शन हो गया। और दर्शन करते ही महाराज वो अपने आप को भूल गई। इतने सुंदर है राम जी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे श्री अयोध्या जी के पंचरसाचार्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी पूरी सुंदरता प्रकट नहीं करते, जैसी जितना पात्र देखते उतनी सुंदरता प्रकट करते हैं। जब अयोध्या में जब राम जी थे वो सुंदरता अलग है, लेकिन वही राम जी जब जनकपुर पहुंचे तो महाराज ऐसी सुंदरता प्रकट की। देख रूप मोहे नर नारी, सबकी हालत खराब हो गई। इतने यानी हम लोग बार बार जो दर्शन करते हैं ना ठाकुर जी का। एक व्यक्ति था यहाँ, पत्थर हिड़ रहा होगा, बोले महाराज जी आप रोज रोज बिहारी जी क्यों जाते हैं? अरे एक बार दर्शन कर लिया क्या रहा। अब कौन बताए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हो तो किसी वैष्णव से पूछो, किसी सरस हृदय से पूछो कि हर पल हर क्षण ठाकुर जी का स्वरूप बदलता है और सुंदर, और इसलिए तो जाते हैं। वैष्णव का नियम होता है कई बार, क्योंकि ठाकुर जी हर पल नए हो जाते, सुंदर हो। जैसे जमुना जी का जो जल अभी बह गया दोबारा नया आता है, फिर नया आता है, फिर नया। ऐसे ठाकुर जी की रूप माधुरी हर पल नई होती है। तो जब दर्शन किया इन लोगों ने, अयोध्या की नौयुवतियों ने, ओहो, तो जितना था सब लुटा दिया। देखो जब व्यक्ति को खुशी होती ना तो गिन के पैसे नहीं देता है, वो जेब खाली करता है।
हमारे वृंदावन में एक गोसाई जी थे, राधा रानी का जन्मोत्सव था। बेचारे के पास देखा, जब उत्सव देखा राधा जी के जन्म का, तो कुछ देने की इच्छा हुई। उतना गरीब था, कुछ नहीं था बेचारे के पास। एक मकान था, बस उसमें रहता था। महाराज जी और राधा वल्लभ जी के मंदिर से गया, मकान बेच दिया, और मकान बेचने का जो पैसा मिला आके लुटा दिया। इसका नाम है उल्लास। तो जितनी रानियां आई उन्होंने निछावर किया, कर आरती न्योछावर करे, हाँ कर आरती न्योछावर करेगी, आरती करती है रामलला की और फिर निछावर करती हैं, एक बार नहीं 1000 बार। और बार बार शिशु चरणन करेगी, बार बार शिशु चरणन करेगी। ये सौभाग्य इनकी कृपा से प्राप्त होता है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता है। श्री ठाकुर जी का दर्शन, श्री ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण उनकी कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए वो नौयतियाँ बार बार श्री ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर देंगे। करियारती न्योछावर, हाँ बार बार शिशु चरणन करेगी, हाँ हाँ बार बार शिशु चरणन करेगी, बार बार शिशु चरणन करेगी। महाराज मागध सूर बंदीगण और न जाने कितने लोग महाराज बाहर आकर के जोर जोर से आवाज देने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम लोग भी बधाई गा लें तो कुछ न कुछ मिलेगा। आज गाओ, बधाई बाज रही घन घोर, 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 बधाई बाज रही घन घोर। दशरथ के 4 सुवन भय, दशरथ के 4 सुवन भय, दोई श्यामल दोई गोर, हाँ दोई श्यामल दोई गोर, बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर। महल महल प्रति नौमत बाजे, महल प्रति नौबत बाजे, हाँ महल महल प्रति नौमत बाजे, महल महल प्रति नौबत बाजे, मचो आनंद को सोर, हाँ मचो आनंद जोर, बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर। चंद्रमुखी मृग नयनी गावे, हाँ चंद्रमुखी मृग नैनी
जस कोकिल बन मोर, बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बधाई बाज रही घनघोर। पूर्वास में की दशा बिसर गई, पूर्वास जानत नहीं निश भोर, बधाई बाज रही घनघोर। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, हाँ बीती रजनी जागने में, हाँ बीती रजनी बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर। बोलो कौशल्या के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो अब इसके बाद बहुत से कार्यक्रम हैं श्री ठाकुर जी के प्रागट्य के। अभी सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान का अर्चन होगा और अभिषेक होगा, और इसके बाद फिर बधाइयों का दौर। अभी तो सैंपल सुना है आपने, अभी क्या ट्रेलर है, अभी तो प्रैक्टिकल ठीक 10 बजे से होगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े गायक विराजमान हैं और कुछ नहीं दिखाई देने वाले भी आएंगे, ऊपर से भी तो आएंगे कुछ लोग। सबकी बधाइयाँ आपको सुनने को मिलेंगी। समय की कमी के कारण हम लोग इस प्रागट्य प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आगे की तैयारी करनी है और आप लोगों में से कोई भी, चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, 2 बजे तक जाना नहीं। यहाँ से लगातार हमारे आनंद का उत्सव का वर्षण होगा। ये मौका बार बार नहीं आता है, इसको सुअवसर बोलते हैं। कभी कभी ठाकुर जी कृपा से मौका प्राप्त होता है। तो अभी भगवान के अर्चन में सम्मिलित होंगे सभी लोग, और फिर महाराज वृंदावन के सभी संतों का दर्शन होगा, उनका दर्शन करें। और आज का प्रसाद पाके ही जाना। सब कोई ना दे तो आप लड़ाई लड़ के लेना, जूझ पड़ना, प्रसाद दो। आज के प्रसाद का बड़ा महत्व है। किनका प्रसाद लेने के लिए कहाँ कहाँ से देवता लोग आएंगे, आपको सहज रूप में प्राप्त होगा। तो राम जी के जन्मोत्सव का प्रसाद पाके आप लोग जाना। बधाई हो, बधाई हो। बस यही वाणी को विराम। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका
करे